जैसा कि आप सभी को पता है, सिंपल इंटरेस्ट की अपनी सीरीज चल रही है। अर्थमेटिक पूरा डिस्कस कर रहे हैं, उसमें एवरेज, एज रेशियो, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, सारे टॉपिक एक एक बार डिस्कस कर चुका हूं मैं ऑलरेडी। आपको क्या करना है, अगर आप सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट सेकंड देख रहे हैं तो इसका पार्ट फर्स्ट देखिए, और उससे पहले आप जाकर विजिट कीजिए। सिंप्लीफिकेशन से स्टार्ट है सीरीज, वो देखिए। सबसे फर्स्ट में मैंने बना रखा है एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जो सिलेबस आता है मैथ्स का, स्पेशली उसको डिस्कस किया हुआ है। और कितना वेटेज रहता है सिंपल इंटरेस्ट का एग्जाम में, कितना वेटेज रहता है, और भी जितनी भी एग्जाम्स होती है कॉम्पिटेटिव एग्जाम, उसमें कितना होता है। जैसा कि यहाँ आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एमपीएसआई, एमपी पुलिस, एसएससी बैंक, आरआरबी, एनटीपीसी एंड ऑल एग्जाम्स, मतलब जितनी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होती है उन सब में सिंपल इंटरेस्ट का कहीं ना कहीं यूज होता है। और 1% नंबर, यानी कि 100 क्वेश्चन आ रहे हैं तो एक क्वेश्चन 100% आने की संभावना होती है। ठीक है, वो आपसे सिंपल इंटरेस्ट में पूछ के किस रेट से दे रहा है ये पूछ सकता है, कितने टाइम के लिए दे रहा है ये पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको इसके यूजेस समझने होंगे। आप आपके दैनिक जीवन में भी कहीं ना कहीं सिंपल इंटरेस्ट का यूज करते हैं। आप किसी को पैसे उधार देते हैं और उसके साथ साथ उससे कुछ इंटरेस्ट भी लेते हैं। अगर जब आप बड़े साहूकार हो जाएंगे या फिर बहुत बड़े आदमी बन जाएंगे, आपकी जॉब लग जाएगी, तब आप क्या करेंगे कि अपने किसी फ्रेंड को पैसे देंगे तो उससे बोलेंगे कि यार मैं ऐसे पैसे नहीं दे सकता, आपको कुछ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। हो सकता है वो 2% हो, 3% हो, 5% हो, 8% हो, 10% हो। वो आप ईयरली काउंट करो या मंथली काउंट करो, त्रैमासिक करो, अर्धवार्षिक करो, या ईयरली काउंट करो, साल भर का वार्षिक काउंट करो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। किस्तों में आप उनसे ले सकते हो ईएमआई पे। ठीक है, आपने कोई भी गाड़ी परचेस करी होगी तो उसमें आपको पता होगा कि बैंक वाले जो हैं वो कहीं ना कहीं आपसे कुछ इंटरेस्ट पे करते हैं। ठीक, आपका जो मूलधन होता है, जो जितना अमाउंट है, मान लीजिए आप गाड़ी खरीदने गए, गाड़ी 60,000 की गाड़ी है और वो बोलता है अगर कि मैं इस पे 5% का इंटरेस्ट लूंगा तो 60,000 हो गए, 60,000 का 5% होगा 3,000 रुपये। 3,000 रुपये वो हर महीने आपसे उसका इंटरेस्ट पे करेगा। ठीक है, जैसे जैसे आप किस्तें देते जाएंगे वैसे वैसे उसका यूजेस, मतलब वैसे वैसे उसका जो है रेट कम होता जाएगा। रेट कम माने उसका जो मूलधन होगा वो कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि आप क्या है, ईएमआई के साथ साथ इंटरेस्ट भी पे कर रहे हो। ठीक, तो आपका क्या होगा, मूलधन कम होगा तो आपको ब्याज कम देना पड़ेगा। दोनों तरीके की चीजें हैं, तो उसमें चलता है कंपाउंड इंटरेस्ट और अपने दैनिक जीवन में चलता है सिंपल इंटरेस्ट। आप किसी साहूकार से पैसे लेने जाते हैं या किसी बैंक से पैसे लेते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, बैंक से यदि आप पैसे लेते हैं तो वो आप पे कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। किस तरीके से, देखिए, इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लेते हैं वो। अगर आपके मंथली का जितना इंटरेस्ट हुआ, मान लिया जाए कि 6,000 का इंटरेस्ट हुआ और आपने 6,000 इंटरेस्ट नहीं भरा तो आपको उस इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा। यानी कि आपको मूलधन का तो देना ही है, इंटरेस्ट आया उस इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, दोनों तरीके की बातें हैं। आप अगर किसी बैंक से लोन लेते हैं तो भी आपको यही करना पड़ेगा, और यदि आपकी कोई एफडी वगैरह आपने करवा रखी है तो एफडी पर जो इंटरेस्ट मिलता है, उस पर जो इंटरेस्ट बनता है उस पर भी बैंक आपको इंटरेस्ट देती है। ठीक है, मतलब इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट की अगर बात होगी तो आप समझ जाना कि वो कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है। और अगर केवल इंटरेस्ट की बात हो रही है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है। ठीक है, ये आया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का सेकेंड आज जो पार्ट है इसका फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं सिंपल इंटरेस्ट पार्ट सेकेंड। देखिए, इसमें बोल रहा है ए ने बी और सी से 1,200 रुपए के 2 ऋण लिए। ठीक, बी ने 14% प्रतिवर्ष का साधारण ब्याज लिया और सी ने 15% प्रतिवर्ष का साधारण ब्याज लिया। ए द्वारा एक वर्ष में दिया गया कुल ब्याज 172 रुपए था, तो ए ने कितने रुपए लिए थे। ठीक, कितने रुपए लिए थे, देखिए ए ने क्या किया, उसके दो मित्र थे, एक बी एक सी, उनसे क्या किया कि 1,200 रुपए के ऋण लिए। उसमें से क्या किया, बी से 14% की बात हुई कि मैं 14% तुझे दे दूंगा, और सी से बोला कि मैं तुझे 15% दूंगा। तो ये पूछ रहा है कि दोनों से कितने कितने ऋण लिए। ठीक, तो अपने को क्या करना है, सबसे पहले ए बना लेना है।
देखिए आपको क्या करना है, फर्स्ट किसी से लिया, सेकेंड भी किसी से लिया, ठीक। ये कौन है, ये बी है, ये कौन है, ये सी है, ठीक। बी से जो लिया वो लिया 14% की दर से, और सी से जो लिया वो लिया 15% की दर से। अगर आपने मुझसे मिक्सचर एंड एलिगेशन पढ़ा होगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि ये चल क्या रहा है, और ये वाली जो मैंने अप्रोच लगाई है ये किस तरीके से आप काम करेगी, ठीक है। चलिए, 14% की दर से कितने रुपए, 1200 रुपए। भाई 1200 रुपए पे 14% कितना होगा, और 15% कितना होगा 1200 का। तो देखिए 14% निकालना है, 14 दूना 28 होता है और 140, मतलब ये कितना हो गया 168 रुपए। 168 रुपए इसको पे करना पड़ेंगे, और इसको कितना करना पड़ेगा, 15 दूना 30 और 15 कितने हो गए 180। 180 रुपए इसको पे करना पड़ेंगे, ठीक। मतलब ठीक। उसके बाद क्या करना है, इसने दोनों से मिलाकर कितने रुपए दिए, 172 रुपए। तो जो जितने रुपए दिए उसको यहाँ बीच में रखना है। और देखिए 168 172 से कितना कम है, तो 4 कम है, ठीक। और 180 जो है वो 172 से कितना ज्यादा है, तो 8 ज्यादा है, ठीक। यहाँ पर कितना आ गया 4 एकम 4, ये क्या है 4 दूना 8। ये जो है 2:1 अनुपात की जो वैल्यू आई है ये आई है प्योरली ये 1200 रुपए। मतलब 1200 रुपए जो है वो 3 भाग में बांटे होंगे, 2x और 1x के भाग में। कितने भाग हो गए 3x। 3x की वैल्यू जो है वो है 1200। 1x की वैल्यू कितनी होगी, 1x की वैल्यू होगी 400, 3 से काट दिया, 1x की वैल्यू कितनी आ गई 400। अब ये पूछ रहा है कि ए ने लिए थे, ए ने किससे लिए थे, मतलब कैसे लिए थे। तो देखिए 1x की वैल्यू 400 है, तो इस 2x की वैल्यू मतलब बी से कितने लिए 800 रुपए, और सी ने कितने लिए 400 रुपए। कैसे, देखिए ये 2x है, x की वैल्यू 400 है, तो x 2 इंटू 400 मतलब 800, और ये कितना 1 इंटू 400 मतलब कितना 400, ठीक है। देखिए ए ने लिए थे तो ऑप्शन में दे रखा है सी से 800, सी से 800 लिए नहीं लिए, सी से 625 ये भी नहीं लिए, बी से 400 लिए, बी से 400 लिए, बी से 400 लिए नहीं लिए, बी से 800, बी से 800 मतलब ये वाला ऑप्शन सही, बी से 800, बी से 800, बी से कितने रुपए लिए 800 रुपए। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा बी से 800। यहाँ तक आया समझ, ठीक है। तो एस ने लिए थे, क्या लिए थे, बी से 800 रुपए लिए थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है कि वह धनराशि जिस पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 23 रुपए प्रतिदिन का ब्याज होगा, ये अपने से पूछा है। 23 रुपए 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 23 रुपए होगा, प्रतिदिन का ब्याज होगा। देखिए एक दिन का अगर 23 रुपए है तो वो कितने दिन का हो जाएगा, ठीक। अपने को क्या निकालना है, अपने को क्या निकालना है, देखिए ये 23 ना होकर कितना है 1 रुपए प्रतिदिन, 1 रुपए है, ठीक। 23 ना होकर कितना है 1 रुपया है, 1 रुपए प्रतिदिन का ब्याज प्राप्त होता है, ठीक। तो देखिए 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से 1 रुपए प्रतिदिन का ब्याज होता है। एक साल में कितने दिन होते हैं नॉर्मली, देखिए आप क्या है लीप ईयर पर मत जाइए, आप क्या करिए नॉर्मल एक साल में कितने दिन होते हैं, सॉरी सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। देखिए एक साल में होते हैं 365 दिन, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, पी यानी मूलधन, आर यानी रेट, टी यानी समय, आई यानी इंटरेस्ट, और ए यानी क्या अमाउंट मतलब मिश्र धन। ये हो गया मिश्र धन। ये आई मतलब ब्याज, ब्याज कौन सा है साधारण है तो साधारण ब्याज। टी मतलब समय टाइम, आर मतलब क्या दर, दर हमेशा काय में रहेगी परसेंटेज में। पी यानी होता है मूलधन, अगर अपने से बोलता है मूलधन, धन, धनराशि, तो आपको उसको पी से डिनोट करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला मतलब अगली बात ये बोल रहा है कि वह धनराशि जिस पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1 रुपए प्रतिदिन का ब्याज प्राप्त होता है, तो वो धनराशि क्या है। अपने को क्या ज्ञात करना है यहाँ पर, पी ज्ञात करना है, ठीक। आर क्या दे रखी है 5%,
टी कितना दे रखा है, कुछ नहीं दे रखा, मतलब 1 साल मान लो। इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट कितना होगा, इंटरेस्ट देखो 1 साल का दे रखा है, 1 साल में नॉर्मल कितने दिन होते हैं, 365, मतलब इंटरेस्ट 365 हुआ। अब जो पी है मतलब धन है और इंटरेस्ट को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, अमाउंट, अमाउंट मतलब मिश्र धन आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए पी अपने को ज्ञात नहीं है, ठीक, आर कितना है 5%, टी कितना है तो 1 है, और 1 साल में दिन होते हैं 365, तो अपने को इंटरेस्ट की जगह रख देना है 365 इंटू, यहाँ पर परसेंट है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 100 रख देना है। ठीक, अब देखिए 5 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 5 से इसको काट दो, 5 दूना 10 और कितना 0। ठीक, अब इसको इसमें इंटू करेंगे तो देखिए ये पी है, ये इसके बटे में है, बटे मतलब बराबर में है, 5 दूना 1 शून्य रखिए, 5 दूना 10 का शून्य, हासिल कितना आया 1, 6 दूना 12 और 1 कितना 13 का 3, हासिल आया 1, 3 दूना 6 और 1 कितना 7, मतलब प्रिंसिपल आपका कितना आ गया 7300, प्रिंसिपल कितना आ गया 7300, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, 7300 दिख रहा है ये वाला, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ये आया समझ में। देखिए आपको क्या करना है, इजी अप्रोच अपनानी है, बेसिक से लेके चलना है। आपको क्या करना है, ज्यादा से जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तब आप भले हवा में कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है उससे, लेकिन आपको क्या है समझ में आना चाहिए कि ये आखिर बोल क्या रहा है। एक बार आप समझने लग जाओगे तो आपकी स्पीड और एक्यूरेसी ऐसे ही एज यूजुअल बढ़ जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन बोल क्या रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 800 रुपए की राशि 3 वर्ष में साधारण ब्याज दर पर 920 रुपए हो जाती है। यदि दर 3% प्रति वर्ष बढ़ा दी जाती है तो समान अवधि में वह राशि कितनी हो जाएगी। ठीक, इस तरीके के क्वेश्चन नॉर्मली बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बनते हैं कि इतना समय में इतने बन गए और अगले 3 वर्ष में या फिर अगले 5 वर्ष में या फिर इतने परसेंट की दर बढ़ा दी तो आगे क्या होगा। इस तरीके के क्वेश्चन जो है नॉर्मली एग्जाम में बनते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि 800 की धनराशि थी 920 हो गई, 920 जो हुआ वो क्या हुआ कि 3% बढ़ा दी गई तो समान अवधि में वह राशि कितनी हो जाएगी, ये आपसे पूछा है। देखिए 800 रुपए की धनराशि थी मतलब क्या है, प्रिंसिपल यहाँ लिख दीजिए, रेट, टाइम, इंटरेस्ट, अमाउंट। ठीक, 800 रुपए प्रिंसिपल मतलब मूलधन, रेट कितना है, रेट अपने को याद करना है, मतलब रेट अपने को फाइंड करना है उसमें। ठीक, वो फर्स्ट में फाइंड करना है और सेकंड में एज यूजुअल आपको मिल जाएगा। ठीक, टाइम कितना है 3 साल, इंटरेस्ट कितना मिला 120 रुपए। देखिए 800 से 920 हुआ मतलब इंटरेस्ट कितना मिला 120 रुपए। ठीक, 120 अगर आपको इंटरेस्ट मिला है इंटू 100 कर दीजिए बटे आर वाला सूत्र, आर वाला कौन सा, पी इंटू टी, पी इंटू टी कितना है 3 वर्ष। ठीक है, 3 चौक 12, 4 इंटू 0, 4 शून्य शून्य शून्य, पी कितना आ गया 4000 रुपये, सॉरी यहाँ पर 800 है। ठीक, ये आ गया। अब यह देखिए 4 यहाँ था, 4 दूना कितना 8, शून्य 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 आ गया 1, 20 पंजे कितना 100, 5% क्या आ गया, रेट, रेट कितनी आ गई 5%, रेट कितनी आ गई 5%। देखिए रेट अगर 5% आ गई है और वो बोल रहा है कि 3% से इसको बढ़ा दी है, मतलब 5 थी 3 और बढ़ा दी, मतलब कितनी हो गई अब 8%। समान अवधि में समान राशि में 800 रुपये, 5 से हो गया 8%। टाइम कितना है, समय वही वही का वही 3 साल के लिए, कितना हो जाएगा बटा 2 शून्य से 2 शून्य गई, 8 उठी 64 इंटू 3 कितना 6 18 और 4 12, 192। ठीक है, 192 मतलब 8 उठी 64 हो गया, 64 इंटू 3 हो गया, 3 कितना हुआ 192। 800 आपका क्या था, इसने पूछा ये है कि राशि कितनी हो जाएगी, मतलब 800 तो थी उसके साथ ये और ऐड हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी। ठीक, तो आपको ए याद करना है, ए मतलब ए वाला क्वेश्चन याद करना है। ठीक, देखिए रेट कितनी आ गई 5% की। ठीक, और उसके बाद इंटरेस्ट कितना मिला, ये क्या है, ये अमाउंट है, अमाउंट कितना है ये आपको देखिए 800 प्लस 192, 800 और 100 कितने 900 और 9 दो, यही क्या हो जाएगा रुपीज आंसर। 992 कहाँ पर है, 992 ये रह गया फर्स्ट में, 992 992 रुपए। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ये आया समझ में आप सभी को। ठीक है, आपको क्या करना है, आपकी इजी अप्रोच अपनानी है। एक एक तरीका और है इसको निकालने का, वो क्या है देखिए, आप ऐसे समझिए
कि यदि इंटरेस्ट कितना मिला 120 रुपये, यहाँ से 800 से 920 120 रुपये, कितने 8 कितने साल का 3 साल से। ठीक, तो देखिए ये इसका कितना परसेंट है ये ज्ञात कर लीजिए। सबसे पहले तो 2 शून्य से 2 शून्य कट गई, 8 एकम 8 पंजे 40, कितने साल में मिला 3 साल में, मतलब 5% रही होगी। ऐसे भी आप ज्ञात कर सकते हैं, यही आपका आंसर है। ठीक, 5 और बाद में बढ़ के कितने हो गए 3 और बढ़ गए तो कितनी 8 हो गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो ये बोल रहा है कि एक वर्ष में 5000 बढ़कर 5700 हो जाते हैं, तो 5 वर्षों बाद उसी साधारण ब्याज की दर पर 7000 रुपये कितने हो जाएंगे। ठीक, देखिए एक वर्ष में 5000 रुपये थे, वो 5000 से बढ़कर कितने हो गए 5700 रुपये, मतलब कितने बढ़े एक साल में 700 बढ़े। भाई एक साल में कोई रुपए 700 बढ़ रहे हैं, तो ये पूछ रहा है कि 5 साल में कितने होंगे, और ये 700 नहीं है, क्यों नहीं है। देखिए ये 700 जो है ये तो इसके लिए है, लेकिन ये बोल रहा है कि अगले जो 7000 रुपये आएंगे उन पे कितना होगा, ये पूछा है अपने से। ठीक, तो देखिए ये 700 बढ़े कितने साल में बढ़े 5 साल में, सॉरी एक साल में, एक साल में बढ़े, एक साल में बढ़े ना, तो ये 5000 का कितना परसेंट है, अपने को सबसे पहले परसेंट निकालना है। 2 शून्य से 2 शून्य कट गई, 1 शून्य से 1 शून्य, कितना परसेंट है 5 एकम 2 बचे 5 चौके 20, 14%। ठीक, 14% है, तो देखिए 14% है 7000 रुपये, ये है 14% और ये है दर 5 समय 5 बटे कितना 100, 2 शून्य से 2 शून्य गई। देखिए 14 पंजे 70 होता है, और 70 इंटू 70 कितना 49, मतलब 14 पंजे हो गया 70 इंटू 70, साथ ही 49 होता है, और 2 शून्य लगा दीजिए। ठीक, ये आपका आंसर होगा। लेकिन ये पूछ रहा है कि कितने हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल, रेट, टाइम, इंटरेस्ट, अमाउंट, ये आपसे पूछा है। प्रिंसिपल आपको 7000 रुपये दिए हैं सेकेंड साल के लिए, इंटरेस्ट आपको रेट आपको दे रखी है 14%, ये अपनों ने भी ज्ञात करी। टाइम दे रखा है 5 साल, इंटरेस्ट आपको मिला है 4900 रुपये, 7000 को 50 ऐड कर दिए तो कितने आएंगे 7 4 11 और 900, 11900, मतलब आपका आंसर क्या होगा 11900 रुपये। ठीक है, चलिए ये आपका आंसर होगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है राम ने कुछ धन एक बैंक से 10% की दर पर उधार लिया और उसे हरि को 12.5% की दर पर उधार दे दिया। यदि 5 वर्षों बाद राम को 66000 का लाभ मिला तो राम ने बैंक से कितने रुपए उधार लिए थे। ठीक है, देखिए इस तरीके से क्वेश्चन जब भी बनेगा तो आपको क्या करना है, जैसे देखिए 10% तो पहले रही होगी उसकी, मतलब उसको तो उस पर इंटरेस्ट मिलेगा ही, लेकिन 12.5% जो है उसने किसी और को दे दी। ठीक, उसने किसी और को दे दी तो होगा क्या उससे, कि उससे आपको क्या होगा 10% की दर पर लिया और हरि को 12.5 की दर पर उधार दे दिया। ठीक, तो आपको क्या करना है, हमेशा एक बात ध्यान रखना है कि 10% की दर से दिया है और 12.5% की दर से किसी और को दे दिया, मतलब आपको क्या करना है 5 साल के लिए दे रहा है, मतलब 10% से लेके आया 12.5 की दर से किसी और को दे दिया, मतलब देखिए 10 पंजे कितना 50 और 52 इंटू 5 12.5 कितना 12.60 और कितना 62.5, मतलब ये इससे कितना जाता है 12.5% जाता है। यही बोल रहा है कि उसने 12.5 की दर पर उधार दे दिया, तदनुसार 5 वर्ष बाद राम को 6000 का लाभ मिला। ठीक, मतलब ये जो 12.5 है 5 वर्षों में मिला इसको, तो ये इसकी वैल्यू है 6000 रुपये। ये आपसे पूछना चाहता है कि राम ने बैंक से कितने रुपए उधार लिए। देखिए आपको इस तरह के क्वेश्चन में ऑप्शन से जाना है, कैसे 54,000 मान लो, 54,000 क्या है 100% मान लो, तो 6000 54,000 का कितना, अगर 12.5 आता है तो आपका आंसर क्या है सही है। आपको यही देख के लग जाएगा पूरा नहीं कट रहा है, मतलब ये नहीं है। 60,000 तो वैसे ही लग रहा है कि ये 10% है, मतलब ये भी नहीं हो सकता 10% ही है, तो देखिए 10% ही है। ठीक, लेकिन आपको चाहिए कितना 12.5% ज़्यादा। ठीक, ये 32,000 है, 32,000 कितना हुआ 32,000 कितना होगा, तो ये भी नहीं कट रहा है, मतलब इसको भी नहीं लेना है आपको,
48,000 ले सकते हैं। कैसे? देखिए 6,000 है, 48,000 को कितना है बटे 100, 2 शून्य से 2 शून्य गई, 1 शून्य से 1 शून्य गई। अब देखिए 6 एकम 0, 6 आठों 48, 100 बटे कितना 8, 100 बटे 8 की फ्रैक्शन वैल्यू अगर आपको याद हो तो 12.5% होती है, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर, मतलब 12.5 आ गया। ये 48,000 का है। आपको वैसे ही समझ में आ गया, ठीक, ये यहाँ तक समझ में आया। आपको क्या करना है, थोड़ा सा एलिगेशन लगाना है। एलिगेशन कैसे, आपको अप्रोच ध्यान में रखनी है कि देखिए ये 10% था तो ये 48,000 का ही 12% होगा। कैसे होगा, 6 8 48, 1/8 की फ्रैक्शन वैल्यू वैसे ही आपको याद होनी चाहिए कि 12.5% होती है। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है किसी धनराशि पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 9/25 है, तदनुसार उस ब्याज की दर कितनी है। ठीक, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो आपको क्या करना है, किसी धनराशि पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज पूछा है उसने। ठीक, देखिए P इंटू आर इंटू टी, ये तो आपको घोल के पी जाना है, इंटरेस्ट यहाँ पे आएगा। P मतलब मूलधन, धन या धनराशि। देखिए आपको क्या है, जैसे यहाँ धनराशि मिला, मूलधन मिले तो भी बात वही है, धन मिले तो भी बात वही है। आर मतलब होता है रेट, रेट मतलब होता है दर, दर हमेशा होती है परसेंटेज में। ठीक, टी मतलब समय, आई मतलब इंटरेस्ट मतलब ब्याज, कौन सा ब्याज पड़ रहा है अभी, साधारण ब्याज। ए मतलब क्या है, मिश्रधन। यहाँ तक आया समझ। ठीक, आपको क्या करना है, 6 वर्ष है मतलब पी की जगह क्या रखना है, देखिए 9/25 हो गया, मतलब 25 अगर धन रहा होगा तो ब्याज कितना हो गया 9, पी कितना 25, आर कितनी, आर आपको ज्ञात करना है, टी क्या है 6 वर्ष, आर के बटे में क्या आएगा 100, और 9 क्या है 9 इंटरेस्ट है। ठीक है, साधारण ब्याज कितना है 9 रुपए। ठीक, आपको क्या करना है, 25 से काट देना, 25 चौके 100, और ये होता है 2 दूने 4, 2 तिया 6, 3 से काट देंगे, 3 तिया 9, 3 इंटू 2 हो गया 6। ये क्या है, आ गया परसेंटेज का, क्योंकि रेट हमेशा क्या रहती है परसेंटेज में। ठीक है, रेट 6% आई, मतलब आपका आंसर क्या होगा 6। देखिए आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर ओरिजिनल वैल्यू तो थी नहीं, आपने कैसे काट दिया। तो देखिए ओरिजिनल वैल्यू इसमें जरूरत नहीं है आपको, आपको क्या है, अगर वो अनुपात में भी दे दे या फिर बटे में भी दे दे तो आपको क्या है, हमेशा 100% मूलधन को मानना है। ठीक है, मूलधन हमेशा क्या रहेगा आपका 100%। नो क्या मिला आपको, इंटरेस्ट। ठीक, नो आपको इंटरेस्ट मिल गया, 25 आपका मूलधन था, 6 वर्षों के लिए हो गया। ठीक, आपको क्या ज्ञात करनी थी, रेट ज्ञात करनी थी। ठीक है, चलिए यहाँ तक आया आपको समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 4,000 रुपए 3 वर्षों के लिए, 3,000 रुपए 5 वर्षों के लिए एक समान साधारण ब्याज पर निवेश करता है, उसे बाद वाले निवेश पर 150 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं, तो ब्याज की दर क्या है। देखिए आपको क्या करना है, 4,000 रुपए इस का कोई यूज नहीं है इसमें। ठीक, आपको क्या करना है, सिंपल सा यहाँ यहीं से स्टार्ट करना है। 3,000 रुपए 5 वर्ष के लिए एक समान ब्याज दर पर निवेश करता है, उसे बाद वाले निवेश पर 150 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक, अधिक प्राप्त हो रहे हैं। ठीक, देखिए यहाँ पर 3,000 रुपए है, 5% 5 वर्ष के लिए दे रहा है, 150 रुपए क्या अधिक प्राप्त हो रहे हैं। देखिए 2 वर्ष में कितने प्राप्त हुए, 2 वर्ष में आपको 3 से 5 वर्ष हुआ, मतलब कितना, देखिए अगर 3/5 है इंटू 100 हो गया, मिला कितना इंटरेस्ट 150 रुपए, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, 5 दिया 15, 150 बराबर है, मतलब 100 के बराबर होगा, तो ब्याज की दर ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 4,000 रुपए जो है 3 वर्षों के लिए, एक व्यक्ति ने 4,000 3 वर्षों के लिए, 3,000 5 वर्षों के लिए एक समान धनराशि एक समान साधारण ब्याज दर पर निवेश किया, उसे बाद वाले निवेश पर 150 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। ठीक, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, ये आपसे पूछा है। 4,000 रुपए है 3 वर्ष के लिए, आर बटे कितना 100, माइनस यहाँ पे करिए आप 3,000, 5 इंटू आर बटे कितना है 100, और ये कितना है
₹150 ज़्यादा मिले, मतलब इन दोनों में माइनस होंगे तो कितने ₹150 आ जाएंगे। ठीक, 2 शून्य से 2 शून्य गए, 4 तिया कितने 112 आ रहा, 120 आ रहा, सॉरी। और ये देखिए 2 शून्य से 2 शून्य, 5 तिया 15, 150 आ। 30 आर की वैल्यू कितनी आ गई 150, तो 1 आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। आर की वैल्यू कितनी है 5%। आर का ही में होती है हमेशा परसेंटेज में। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। 5% क्या हो जाएगा आपका आंसर। एक अप्रोच ये है और एक अप्रोच और है इसको करने की, लेकिन वो थोड़ा लेंदी हो जाएगी, इसके लिए यही बेस्ट है आपके लिए। ठीक है, आपको क्या अगर वो दोनों का जोड़ करके कुछ और वैल्यू देता तब आपको कुछ और करना था, जैसे यहाँ माइनस है उसको प्लस करना था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 16,800 रुपए का 6% वार्षिक ब्याज की दर पर 9 माह का साधारण ब्याज कितना होगा। ठीक, देखिए 16,800 रुपए है, क्या है प्रिंसिपल है, 16,800 रुपए है, 6% क्या है वार्षिक दर है, कितने माह का निकालना है 9 माह। माह 9 अगर आ जाए आपके पास तो आपको क्या करना है, एक साल में होते हैं 12 महीने, आपको 12 करना है इंटू 100 करना है। ये काट लीजिए, 2 शून्य से 2 शून्य गए। ठीक, 6 दूना 12 होता है और 2 8 16, 2 चौके 8, 9 चौके 36 का 6 हासिल का कितना 3, 8 9 72, 3 कितने 75, 756। ये क्या जाएगा 756, तो 756 क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक व्यक्ति 5,000 रुपये 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्षों के लिए उधार लेता है। उसने तुरंत इसे किसी अन्य व्यक्ति को 6 1/4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए उधार दे दिया। उसका प्रतिवर्ष सौदे में लाभ बताइए। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन में एक ऑलरेडी अभी डिस्कस करवा चुका हूँ। ठीक है, तो इसको भी कर लेते हैं। देखिए 5,000 रुपये है, 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष पर उधार दे रहा है। ठीक, मतलब इसको पैसे कितने मिलने चाहिए, 2 शून्य से 2 शून्य गई, 5 चौके 20, 4 दूना 8, कितने 800 रुपये, सॉरी 5 चौक 20 दूना 40, 400 रुपये, 400 रुपये मिलने थे। लेकिन इसने क्या किया, उसने तुरंत इसे किसी और को 6 से 1/4 वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए उधार दे दिया। प्रतिवर्ष सौदे में लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक, 400 रुपये मिलने थे, लेकिन उसने क्या किया कि इतने ही रुपए 5,000 रुपये 6 से 1/4 मतलब 25/4, 6 चौके 24 और एक कितना 25/4 इंटू कितना 100। ठीक, और इंटू कर दिए 2 वर्ष के लिए, 25 चौक 100 होता है, 4 चौक 16 होता है, 2 दूना 4, 4 दूना कितना 8, अब 2 से इसको काट दीजिए, 2 से इसको काटेंगे कितना आएगा 25। अब देखिए 25/4, 25/4 की फ्रैक्शन वैल्यू 25/4 मतलब 4 से इसको काट दीजिए, 4 छंग 24, 1 बचा, 4 दूना 8, 2 बचे, 4 5 20, 625 रुपये आ गए। 625 क्या है, मतलब देखिए 400 रुपये मिलने थे, मिले उसको 625 रुपये, मतलब इसको कितने ज्यादा रुपए मिले 225 रुपये ज्यादा। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। शायद यहाँ मिस प्रिंट है, इसके लिए इसकी वजह से यहाँ पर 225 आएगा। ठीक है, मिस प्रिंट हो जाता है कभी कभी, या फिर इसका डी ऑप्शन आपको मिलेगा, या तो 125 मिलेगा या फिर आपको डी ऑप्शन मिलेगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, डी ऑप्शन को प्रिंट और मार्क करना है। और अगर यहाँ पे आपको 225 मिलता है तो आपको 225 के साथ जाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये था आपका ओरल सेशन, आई होप समझ में आया होगा आप सभी को। और जैसा कि चलिए थैंक यू सो मच।